सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योति जगे जो हृदय में, सोहम नाद जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोए, चित शक्ति को जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में आत्मा अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहन विसारियो, चाहे लाख लोक मिल जाए, हम सब तुमको बहुत है, तुम सब हमको ना। दीन दयाल को विनती सुमहु गरीबनवा, जो हम पूत का पूत है, तो है पिता तेरे नाम। हरि हरि ओम बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम गं गणपते नमः। गं गणपतये नमः। ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरि ओम। कलयुग में नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा है। व्यक्ति सोते जगते उठते बैठते नाम संकीर्तन कर सकता है। नानक जी कहते हैं, भयनाशन दुर्मति हरन कली में हरि को नाम, निस्दिन नानक जो जपे सफल हो वहीं सब काम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। क्योंकि मनुष्य जीवन जो मिला है, इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य जीवन की सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, और मनुष्य जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। परमात्मा ने जो मनुष्य जीवन दिया है वो सिर्फ और सिर्फ मुक्ति के हेतु दिया है। लेकिन आज चारों तरफ देखो तो व्यक्ति को परमार्थ से कोई लेना देना नहीं। आरती गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हारे, गाते हो कि नहीं? उसमें एक लाइन आती है, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो इसमें जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। बस धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 चरण बताए गए, उसमें धर्म तो लुप्त ही होते जा रहा है और मोक्ष की किसी को आकांक्षा है नहीं। बस अर्थ और काम में ही दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो इसलिए जिसको भगवान के भजन में रुचि हो जाए या भगवान के भजन करने को प्राप्त हो जाए या सत्संग मिल जाए, तो समझना कि ये भगवत कृपा है। आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, कई जन्म लगते हैं, कई योनियों में जाना पड़ता है, तब मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन मिल जाए तो मनुष्य जीवन में सभी को सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। सत्संग प्राप्त भी हो गया तो सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती, और सद्गुरु की प्राप्ति हो गई तो उनमें सतत श्रद्धा रहती नहीं, और सतत जिसकी श्रद्धा रह गई तो फिर मुक्ति उसकी निश्चित है। तो हम कैसे जाने कि भगवान ने हमें बुलाया है, हम कैसे माने कि परमात्मा हमें चाहता है? तो भागवत में भगवान उद्धव से कहते हैं, भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन है? संत ही हैं। उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। मैं संतन के पीछे जाऊं जहाँ जहाँ संत सिधारे, चरणन रज निज अंग लगाऊं। विश्वामित्र जी आगे आगे चलते हैं, भगवान श्री राम पीछे पीछे चलते हैं। विश्वामित्र गुरु हैं भगवान श्री राम के। विश्वास अर्थात सद्गुरु में जिसकी दृढ़ निष्ठा है, दृढ़ विश्वास है, और विश्वास ही जिसका मित्र है, ऐसे विश्वामित्र के पीछे पीछे चलते हैं भगवान। शांदीपनि मुनि के पीछे पीछे चलते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो आज तक उस परम लाभ को, उस परम आनंद को, उस परम ज्ञान को, उस परम सत्य को जिसने भी जाना है, जिसने भी पाया है, वो सद्गुरु की करुणा और सद्गुरु की कृपा से ही पाया है। तो मार्ग क्या बताया है, साधन? तो उद्धव जी फिर कहते हैं कि संत मिले तब मैं मिल जाऊं।
पहली बात तो भगवान तो बहुत दूर की बात है, भगवान तो मिले हुए ही हैं, लेकिन भगवान तो अभी भी हैं, लेकिन भगवान दिखाई देते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है। जिस दृष्टि से परमात्मा का दीदार होगा, दर्शन होगा, वो दृष्टि अभी नहीं। अगर अभी वो दृष्टि प्राप्त हो जाए तो परमात्मा तो अभी भी मौजूद है, इसी क्षण। अर्जुन को जब परमात्मा का दर्शन हुआ तो अर्जुन ने क्या बोला कि नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, सिर्फ स्मृति आ गई लौट करके, जो भूले हुए हैं हम जन्मों जन्म से। आप सब कई बार गाड़ियां चलाते हैं या इधर उधर कई बार रास्ता भटक जाते हैं, तो आप रास्ता खोजते रहते हैं कि कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। खोजते खोजते कोई एक ऐसा पॉइंट मिलता है जिस पॉइंट पे जाके आपको आगे का सारा रास्ता क्लियर हो जाता है। ये अनुभव है कि नहीं? अच्छा, अब तो मुझे सारा पता है। जब तक वो पॉइंट नहीं मिला था तब तक समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ घूम रहे हैं, दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, कभी इस चक्कर में, कभी उस चक्कर में। लेकिन ज्यों ऐसा कोई पॉइंट मिला, उसके आगे का सारा पिक्चर क्लियर हो गया। ऐसे हमें अपनी याद आ जाए, अपने घर की याद आ जाए, अपने स्व की याद आ जाए, और उस स्व की याद को दिलाने के लिए सद्गुरु आते हैं। तो संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे, बिन सत्संग मोहे नहीं पावे, कोटि जतन कर हारे। सत्संग की आदि घड़ी, सुमरण बरस 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी, अरट फिरे 12 मास। तो सत्संग की महिमा मैं बताऊंगा, उसके पहले हरिनाम संकीर्तन की महिमा है। हरेर नामेव हरेर नामेव हरेर नामेव केवलम, कले नास्ते 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 न अन्यथा तरिष्यसि। हरे कृष्णा राधे गोविंदा, हरे कृष्ण हरे राम, राधे गोविंदा। हरे कृष्णा हरे राम, राधे गोविंदा, राधे गोविंदे बोलो, राधे गोविंदा। राधे गोविंद बोलो, राधे गोविंदा। राधे गोविंदे बोलो, राधे गोविंदा। राधे गोविंदा बोलो, राधे गोविंदा। भोजन की शोभा थाली से, मेहंदी की शोभा लाली से, कान की शोभा बाली से, और हरि कीर्तन की शोभा हरि नाम की ताली से। बच्चे लोगों को भी भगवान के चरणों में ये धन्यवाद करना चाहिए कि हम छोटी सी उम्र में ही सत्संग में जा पा रहे हैं, कीर्तन कर पा रहे हैं। नहीं तो लोगों की 50-50 वर्ष की उम्र हो जाती है, भगवान का भजन नहीं कर पाते। ये भारत भूमि में जन्म मिला है, ये ईश्वर की कृपा है। सत्संग मिल पा रहा है, ये भगवान की कृपा है। तो ऐसे भगवत कृपा हम सब पर बरस रही है। ऐसे प्रभु को प्रेम करते हुए थोड़ी देर हरि नाम कीर्तन में प्रेम से झूमिए, गुनगुनाइए। प्रभु को प्रेम करते हुए, सद्गुरु को याद करते हुए, थोड़ी देर झूमते हुए, डूबते हुए, यंत्रवत नहीं। जैसे कोई गाली देता है तो कैसा असर हो जाता है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने हरि की कथा नहीं सुनी, अपने जीवा से भगवान का नाम नहीं गाया, उनकी जीवा
और उनके कान सांप के बिल के समान हैं। और जिन्होंने अपनी आंखों से कभी संतों का दर्शन नहीं किया, नहीं संत दरस जिन देखा, लोचन मोर पंख तिन देखा। उनकी आंख मोर पंख के समान है। और जिनका हृदय भगवान के नाम को सुनकर के द्रवीभूत ना हो, कहते कुलिस कठोर निठुर सोई छाती। गाली सुन के तो द्रवीभूत हो जाते हो, आग बबूला हो जाते हो, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है। ऐसा असर भगवान के नाम में भी होना चाहिए। भगवान का नाम सुन के मन प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, उनको कोई राम राम कर देता था तो आनंद में नाचने लगते थे, शरीर में तरंगे उड़ जाती थी, रोमांच होने लगता था। जैसे बटन दबाते हैं पंखा चल पड़ता, लाइट जल पड़ती। ऐसी भगवान का नाम अगर प्रेम से लो तो अवश्य आनंद आता है। हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा। राधे गोविंद बोलो, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा बोलो, राधे गोविंदा। हरि बोल। हरि कीर्तन में ताली बजाने से तो हाथ पावन होते हैं, हरि नाम गाने से जीवा पावन होती है, हरि नाम सुनने से कान पावन होते हैं, और हरि नाम में ताली बजाने से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट। एक संत ने कहा कि जो हरि कीर्तन में ताली बजाते हैं उनको स्वास्थ्य लाभ तो मिलता ही है, साथ ही साथ भीतर छुपे हुए पाप ताप निकल के भागते हैं। तो बोले कहाँ भागते हैं? ये माना कि हरि कीर्तन में ताली बजाने से हाथ पावन होते हैं, पुण्य बढ़ता है, शरीर के भीतर जो काले काले कौवे हैं, काले कौवे अर्थात जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है और पॉजिटिविटी शरीर के भीतर आती है। लेकिन नकारात्मक काले कौवे कहाँ जाते हैं? बोले जो हरि कीर्तन में चुपचाप बैठा रहता है, हाथ पे हाथ बांध करके या हाथ पे हाथ रख करके ताली नहीं बजाता, सारे सारे पाप उसमें जाके समा जाते हैं। इसलिए दोनों हाथों से हरि नाम की ताली बजाते हुए कीर्तन गाइए। हरि बोल। सतनाम सतनाम वाहेगुरु सतनाम, 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 सतनाम सतनाम वाहेगुरु सतनाम। राधे गोविंद
गुरु रामा। ओम गुरु जय गुरु सतगुरु रामा। ओम गुरु जय गुरु सद्गुरु रामा। ओम गुरु जय गुरु सतगुरु रामा। ओम गुरु जय गुरु सद्गुरु रामा। ओम गुरु जय गुरु सतगुरु रामा। राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद। राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद। राम 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 मेरे राम। राम 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 प्यारे राम। राम 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 मेरे राम। राम राम प्यारे राम। हरि 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 मेरे हरि। हरि 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 प्यारे हरि। हरि 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 मेरे हरि। हरि 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 प्यारे हरि बोल। ताली बजाना बंद कर दें आप। कमर सीधी, गर्दन सीधी। आज्ञा चक्र पे ध्यान। मन ही मन भगवान का नाम श्वासोश्वास में गुंजायमान होने दें। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए। अंग रोग व्यापे नहीं, भव रोग मिट जाए। सबसे बड़ा रोग है भव रोग, और उसकी औषधि है परमात्मा का नाम और परमात्मा का ध्यान। शांत होते जाएं थोड़ी देर, निर्विचार होते जाएं थोड़ी देर। बिल्कुल शांति, गहरी शांति। जबहि नाम हृदय धरियो, भयो पाप को नाश। जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास। सत्संग का अर्थ ही यही होता है कि हम सत्य से जुड़ जाएं, और सत्य से जुड़ने के लिए सत्य स्वरूप उस परमात्मा का ध्यान करते करते खो जाएं थोड़ी देर। वो उस मस्त की खुद लेता खबर है जो उसके लिए बेखबर हो चुका है।
भगवान शिव जी कहते हैं, ध्यान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, ध्यान से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, ध्यान से बड़ा कोई जप नहीं, ध्यान से बड़ा कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं। आज बाहर चारों तरफ लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। पूछें, देखें जरा क्यों भाग रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं। सोचते हैं धन कमा लेंगे तो धन से शांति आ जाएगी। नहीं, अगर जीवन में ध्यान रूपी धन है, धन बाहर की वस्तु है, ध्यान भीतर की स्थिति है। धन कमा लेंगे, पद कमा लेंगे, बाहर की सब सुख सुविधाएं उपलब्ध कर लेंगे, लेकिन वो शरीर को सुख दे सकती है, शरीर का नाम हो सकता है, लेकिन बाहर की चीज बाहर ही काम आती है। ध्यान तो भीतर की स्थिति है। इसलिए सबसे बड़ा तीर्थ कहा है, ध्यान रूपी तीर्थ। आप गंगा में अभी जाकर के गोता नहीं लगा सकते, लेकिन अभी अगर आप एकाग्र चित्त होकर के बिल्कुल शांत डूब जाएं थोड़ी देर ध्यान रूपी गंगा में, तो जो पुण्य गंगा स्नान से होता है वो ध्यान रूपी स्नान से आपको अभी प्राप्त हो सकता है। ये सत्संग गंगा है, पाप जन्मों की धोती है। बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन शुद्ध होता है। यही सबसे कठिन भव रोग का उपचार होता है। ये ऐसा औषधालय है, व्याधियां दूर हो मन की। तन की व्याधि तो मिटती ही है, लेकिन मन की व्याधि भी, जो गंगा स्नान से भी नहीं मिटती, मन की तपन परमात्मा के ध्यान से मिटने लगती है। इसलिए शिव जी कहते हैं, तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। चंचल व्यक्ति आंख बंद करेगा तो भी उसे कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा जिसकी आदत बाहर ही भटकने की है, बाहर ही देखने की है, वो भगवान के ध्यान में नहीं डूब पाता। जिसके कान सिर्फ बाहर के ही शब्दों के पीछे भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, वो कभी निशब्द में शांत होकर नहीं बैठ सकता। लेकिन वो बड़ा भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, पुण्यशाली है कि मन को थोड़ा अंतर्मुख करके भगवान के ध्यान में थोड़ा तल्लीन हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे गहरी नींद में सब कुछ भूल जाता है, ऐसे ही गहरे ध्यान में हम अपनी चेतना से जुड़ जाएं, अपनी आत्मा से जुड़ जाएं। नींद तो मूर्छा है, बेहोशी है, लेकिन ध्यान जो है अपनी स्व की चेतना से जुड़ने का नाम है। ध्यान है भीतर से निर्विचार होने का। लेकिन कभी अभ्यास नहीं किया, कभी शांत होके बैठे नहीं, भागते ही रहे, दौड़ते ही रहे, तो मन बार बार आंख खोल के बाहर ही देखने को करेगा। लेकिन मन को समझाना कि हे मेरे मन, तू किसे देखना चाहता है, देख देख के बाहर तुझे क्या मिलेगा। सूरदास जी कहते, हुए नैन जब बंद तब मिला वो आनंद। आया नजर नजारा भगवान का,
हर जगह वो समाया, सारे जग को बताया, आई रोशनी थी आँखों में ज्ञान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, नामदेव के पास वो दिव्य दृष्टि आ गई। दिव्य दृष्टि जिस दृष्टि से जो परमात्मा सर्वत्र ओतप्रोत है, उस परमात्मा को देखने का गुरु से नजरिया मिल गया। अभी तो हमारी दृष्टि में राग है, द्वेष है, अपना है, पराया है, मेरा है और तेरा है। लेकिन परमात्मा की दृष्टि अगर प्राप्त हो जाए, वो एक ही दृष्टि है। भगवान श्री कृष्ण ने वही दृष्टि अर्जुन को दी, नानक जी ने वही दृष्टि बाला और मर्दाना को दी, संत कबीरदास जी को वो दृष्टि रामानंद से प्राप्त हुई, और रामानंद से प्राप्त करने के बाद कबीरदास जी ने सलूका मलूका को वो दृष्टि दी, संत रैदास ने मीरा को दी, वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को दी, भगवान वेदव्यास ने संजय को दी। केशवानंद ने साईं लीलासा बापूजी को दी, और बापूजी को वो दृष्टि प्राप्त हुई, एक दृष्टि देखे सभी उसी दृष्टि से। जिसको भी निहारते हैं उनकी दृष्टि मात्र से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। हमें भी वो दृष्टि प्राप्त हो, और वो दृष्टि प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा ध्यान में डूबना जरूरी है। कुछ गांव के लोग समुद्र के किनारे खड़े होकर के चर्चा कर रहे थे कि हम समुद्र की गहराई को कैसे नापें। लंबे लंबे बांस लेकर के समुद्र की गहराई मापने गए। आप थोड़ा आंख बंद करके थोड़ी देर शांत होकर के डूबते जाना। समुद्र में बांस डाला, लेकिन बांस से क्या समुद्र की गहराई मापी जा सकती है? छोटा कोई तालाब हो, कोई पोखर हो, कोई नदी हो तो नाप लो। समुद्र की गहराई को नापना है तो लंबे लंबे बांस डालते हैं, लेकिन समुद्र के तल को नहीं छू पाते हैं। तभी एक के बाद एक दूसरे बांस बांध के 2 बांस डालते हैं, फिर भी तल को नहीं छू पाते हैं। फिर एक साथ 3 बांस बांध के फिर डुबाते, फिर भी तल को नहीं छू पाते हैं। थक गए, हार गए। क्या करें कि हम समुद्र के तल को, उसकी गहराई को हम छू जाएं, नाप लें। कहते वहां से 2 नमक के पुतले गुजरे। उन नमक के पुतलों ने पूछा कि भैया क्यों इतनी भीड़ है, क्यों खड़े हो? बोले हम समुद्र की गहराई मापने के लिए आए हैं। तो कोई उतरा है समुद्र में? कोई गया है? बोले नहीं, गया तो कोई नहीं है, हम बांस से माप रहे हैं। बाहर की अगर पैमाइश करनी है, बाहर की चीज वस्तु को मापना है तो इंची टेप से या किसी चीज से माप सकते, लेकिन अगर गहराई में का मापदंड निकालना है तो गहराई में उतरना पड़ेगा, स्वयं को जाना पड़ेगा। और कहते तभी नमक के पुतलों ने कहा हम जाते हैं, हम गहराई माप के आते हैं। समुद्र में नमक के पुतलों ने छलांग लगा दी।
नमक का एक स्वभाव है खारा और दूसरा स्वभाव है उसका घुलनशील। जैसे नमक का स्वभाव खारापन और घुलनशील है, ऐसे जीवात्मा का स्वभाव भी वही है जो परमात्मा का स्वभाव है। परमात्मा सत्चित आनंद स्वरूप है, ऐसे जीवात्मा भी सत्चित आनंद स्वरूप है। और जब तक उसको अपने सत्चित आनंद स्वरूप की मुलाकात नहीं होगी तब तक कहीं भी वो चैन से बैठ नहीं सकता। कुछ भी पाले, कुछ भी कमा ले, कहीं भी जाले, भीतर से संतुष्टि उसको हो नहीं सकती, होगी नहीं। क्योंकि जब तक अपने मूल स्वभाव और मूल स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक सब कुछ पाके भी कुछ न कुछ कमी खलती रहेगी, कुछ न कुछ अभाव खटकता रहेगा। ये अभाव उसी का है जो हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव में हम आए नहीं, जागे नहीं। अभी तो हम पर भाव में, पर इंद्रियों में जीते हैं, बाहर ही भटकते हैं। ध्यान हमें स्वरूप की तरफ लेके जाता है। ध्यान हमें अपने आत्म स्वरूप की तरफ लेके जाता है। ध्यान हमें अपने आप से जोड़ता है। इंद्रियां तो हमें संसार से जोड़ती है, परमात्मा से जुड़ना है तो इंद्रियों की पकड़ को छोड़ करके 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां मन थोड़ी देर परमात्मा में डुबा दो। उतरते जाओ थोड़ी देर। जैसे नमक के पुतले समुद्र में छलांग लगा दिए, ऐसे आप भी भीतर थोड़ी देर डूबते जाओ, उतरते जाओ, तो आपका मन भी पिघलने लगेगा उस परमात्मा के ध्यान में। और ज्यों मन पिघल गया, मन ज्यों अमनी भाव को प्राप्त हो गया। थोड़ी देर अगर हम कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं, मैं बुद्धि भी नहीं, मैं चित्त भी नहीं, इन सब से मैं अलग हूँ, इस भांति से थोड़ी देर डूबते गए शांत होकर के। तो नमक के पुतले ज्यों ज्यों नीचे उतर रहे हैं त्यों त्यों घुलते जा रहे हैं। साधक भी ध्यान में ज्यों ज्यों घुलता जाएगा त्यों त्यों परमात्मा से मिलता जाएगा, उतनी ही गहराई से नीचे ध्यान में उतरता जाएगा। घुलते 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 नमक के पुतले और नीचे गए और नीचे गए, और ज्यों जमीन समुद्र के तल को छुआ त्यों नमक के पुतले फिर नमक के पुतले नहीं रहे। नमक घुल करके और समुद्र के सदृश हो गए, समुद्र का ही स्वरूप हो गए, क्योंकि नमक समुद्र से ही निकला है। ऐसी जीवात्मा भी परमात्मा से ही निकला है। वो अपने स्वभाव से जुड़ कर के मिल कर के मिट गया। अब जो नमक की डली गहराई को खोजने गई थी तल को, वो स्वयं उस गहराई में खो गया। जीवात्मा भी उस परमात्मा को खोजने जाता है। जब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार में इंद्रियों में बैठा रहेगा तब तक उसे वो प्राप्त होगा ही नहीं। लेकिन जीवात्मा ज्यों परमात्मा के ध्यान में खो जाता है, फिर जीवात्मा बचता ही नहीं। बीज वृक्ष को खोजने जाता है, लेकिन बीज जब फूट जाता है तो उसका रूपांतरण होकर के वृक्ष बन जाता है, क्योंकि बीज के भीतर ही वृक्ष छुपा है। ऐसी जीवात्मा के भीतर ही परमात्मा छुपा है। समुद्र की गहराई में नमक की डली घुल गई, मिल गई। अब वो बाहर आकर के ये नहीं कह सकती कि समुद्र की गहराई कितनी है। ऐसे जीवात्मा जब परमात्मा में मिल जाता है तो अवर्णन हो जाता है, मौन हो जाता है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। मौन हो जाता है। सत्यम परम धीमहि। हम नमक की पुतली जैसे बाहर आके नहीं बता सकती कि कितनी गहराई है, लेकिन उसकी गहराई को मापने के लिए उतरना पड़ता है।
साधक भी अगर उस परमात्मा के ध्यान को पाना है, सद्गुरु की महिमा को जानना है कि सद्गुरु क्या है, तो कहते हैं ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी को का मूढ़ पहचाने। महापुरुषों की महिमा को महापुरुष ही पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। सद्गुरु की महिमा को जो शिष्य मिट गया है सद्गुरु के चरणों में, और जितनी गहराई में मिट गया है, जितना उसका गुरु के चरणों में समर्पण हो गया है, उतनी ही गहराई से गुरु को जान सकता है, पहचान सकता है। लेकिन साधक भी अगर अपनी बुद्धि से परमात्मा या परमात्मा को पाए हुए सद्गुरु को जानने निकलेगा तो जान ही नहीं पाएगा। जिस प्रकार गांव वाले बांस लेकर के समुद्र की गहराई मापने गए, लेकिन बांस से समुद्र की गहराई नहीं मापी जा सकती, ऐसी अपनी छोटी सी मति से ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को माप नहीं सकते। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी को का मूढ़ पहचाने। ब्रह्मा जी सब जब धोखा खा सकते हैं, शती भगवान शिव के साथ रहती है, ऐसी शती भी भ्रमित हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में गाय चराने जाते थे, ब्रह्मा जी को शक हो गया कि साक्षात नारायण के अवतार हैं क्या हैं। नारायण का वाहन गरुड़, भगवान श्री राम जब नाग पास में बंध जाते हैं तो वो भी संशय से भर जाते हैं। तो साधारण मनुष्य की बुद्धि कितनी होगी जो उस साधारण बुद्धि से, साधारण मति से वो परमात्मा और परमात्मा को पाए हुए महापुरुषों को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है। महापुरुषों की जो गहराई है वहाँ तक जाएं, तभी पता चलेगा कि ब्रह्मज्ञानी क्या है। मीरा कहती है, लाली देखन मैं चली। वो लाली जो परमात्मा की लाली हर जगह छुपी है, हर पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में, उसको खोजने में चली। लाली देखन मैं चली, वो लाली जो सब तरफ दिख रही है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ज्यों मेहंदी के पात में लाली छुपी हुई है, ऐसी वो परमात्मा की लाली सबके भीतर। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट की, जा घट प्रगट होए। तो परमात्मा को और परमात्मा को पाए हुए महापुरुषों को जानना है तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि को उस परमात्मा में ही विलीन करना पड़ेगा। अपनी इंद्रियों को भी उसी परमात्मा में विलीन करना पड़ेगा। तब गहराई में जब मैं मिट जाता है, नहीं मैं, नहीं तू, नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा, गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख फिर यहाँ न वहाँ। लेकिन उस परमात्मा के ध्यान में कोई कोई विरले ही जाते हैं। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। तो सत्संग की इतनी महिमा है। कहा एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियात, तुलसी संगत साध की हरि कोटि अपराध।
लेकिन सत्संग की महिमा नहीं जानने के कारण, सत्संग की इतनी महिमा है, कहते तात स्वर्ग अपवर्ग जिमी धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। जब सत्संग की इतनी महिमा है और सत्संग में परम सुख है, तो हम सत्संग में आकर के सुखी होते हैं कि नहीं, परम सुख मिलता है कि नहीं। वास्तव में सत्संग में आकर के बैठ जाना, और मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, उसको सत्संग बोलते हैं? नहीं, वक्ता बोलते बोलते खो जाता है और श्रोता सुनते सुनते खो जाता है। बोलने वाला भी गुम हो जाए और सुनने वाला भी गुम हो जाए। सुनते सुनते जब हम अनसुने में चले जाते, शांत हो जाते हैं, जाने अनजाने सत्य से जुड़ जाते हैं, उसी को सत्संग कहा है। सत्य हमारे भीतर है, उससे जुड़ना ही सत्संग है। तो जब हम सत्संग में बैठते हैं, भगवान की कथा, कोई ना कोई दृष्टांत, कोई ना कोई प्रसंग सुनते हैं, तो सुनते सुनते जाने अनजाने कुछ क्षण हम कहीं खो जाते हैं, कुछ क्षण ही, कुछ सेकंड ही सही। और जिस क्षण हम खो जाते हैं, उसी क्षण हम सत्संग से जुड़ जाते हैं। उसी को कहा सत्संग की आधी घड़ी, सुमरन बरस 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी, अनट फिरे मारो मास। और सत्संग में सुने हुए वचन जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं काम जरूर आते हैं। कहते हैं एक बहुत बड़ा चोर था, उसने अपने पुत्र से कहा कि अगर अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, तुझे एक जीवन की सीख देना चाहता हूँ कि तू चोरी में कभी पकड़े नहीं, कभी किसी के हाथ ना आए, तो मेरी एक सीख मानना, तू कभी सत्संग में मत जाना, कभी किसी तीर्थ स्थान पे मत जाना, कभी किसी महापुरुष के द्वार पे मत जाना, कभी किसी मंदिर में मत जाना। क्योंकि उसको पता है कि सट सुधरही सट संगति पाई। जैसा जीव संग करता है वैसा ही उसको रंग लगता है। वालिया लुटेरा था और नारद जी का संग मिल गया और नारद जी से मंत्र मिल गया, तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान बुद्ध का संग मिल गया अंगुली माल को, जो उंगली काट काट के गले में पहनता था, लेकिन सत्संग मिल गया, भगवान बुद्ध का संग मिल गया तो महान भिक्षु हो गया और मुक्ति का अधिकारी बन गया, मोक्ष की प्राप्ति कर ली, साक्षात्कार हो गया। ध्रुव को नारद जी का संग मिल गया, प्रहलाद को नारद जी का संग मिल गया, तो ध्रुव अटल पदवी को प्राप्त हो गया। प्रहलाद भगवान नारायण के महान भक्त हो गए। मीरा को गुरु मिल गए। पढ़ लिख करके कोई मान नहीं बनता। विवेकानंद तो पढ़ लिख करके कलकत्ता की गलियों में नौकरी की तलाश करते करते चप्पल घिस चुके थे, लेकिन ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि पड़ी तो कहते नज़रों से वो निहाल हो जाते जो ब्रह्मज्ञानी की नज़र में आ जाते हैं। आपको भी लोग बोलते होंगे कि ऐसा तो क्या दिया है आपको बापूजी ने कि आप बापूजी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो। दुनिया वाले तो ऐसा चाहते हैं कि तुम बापूजी को मानना छोड़ दो, बापूजी का नाम जपना। बापूजी का नाम क्या, बापूजी ने तो भगवान का ही नाम दिया है जपने के लिए। लेकिन वो स्वयं तो कभी सत्संग में आते नहीं, स्वयं तो कभी भगवान का नाम लेते नहीं, लेकिन तुम क्यों लेते हो? तुमसे बड़ी ईर्ष्या होती है। घर में अगर पत्नी भक्त है, पति भगत नहीं है, तो पत्नी से जलता है पति, यही भक्ति कर रही है, बहुत माला करते रहती, इसको पुण्य मिल रहा है। अब खुद तो करेगा नहीं तो करने भी नहीं देगा, पड़ोसी जलते हैं। ऐसे ही जो कभी बापू के सत्संग में नहीं आए, तुम्हारे रिश्तेदार ही तुम्हें बोलते हैं कि अरे भाई अब तो सत्संग में जाना छोड़ दो, अब तो माला जप करना छोड़ दो, अब तो ये फ़ोटो उतार के रख दो।
तुम्हारे बापूजी तो ऐसे हैं, तुम्हारे बापी तो ऐसे हैं, अब तो कोर्ट ने भी मान लिया है। तुम मानो उन्होंने ठेका ले रखा है तुमसे भक्ति छुड़ाने का। लेकिन ऐरे गहरे नत्थु खैरे होते हैं, वो उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन बापू के पक्के भक्त होते हैं तो वो तो उनसे पूछते हैं कि तुम अभी भी बापूजी को मानते हो क्या? वो कहते हैं मानते हैं का मतलब क्या होते? हम तो मानते थे, मानते हैं, और जब तक तन में प्राण है और जब तक हमारी श्वासें चलती है तब तक हम अपने बापूजी को गुरु रूप में माने और मानते रहेंगे। हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। क्या कोर्ट ने हमें सर्टिफिकेट दिया था तब हमने दीक्षा ली थी? कोर्ट ने हमको सर्टिफिकेट दिया था तब हम सत्संग में गए थे? कोर्ट ने कहा चाहे कोई भी निर्णय सुनाया हो, लेकिन कोर्ट का निर्णय कोई सर्वमान्य नहीं होता। कोर्ट में जो निर्णय होते हैं कोई ज़रूरी नहीं वो सच्चे होते हैं। एक कोर्ट बाहर की है और एक कोर्ट तो तुम्हारे भीतर भी बैठी है। एक अदालत बाहर है तो एक अदालत तुम्हारे भीतर बैठी। एक न्यायाधीश उस कुर्सी पर बैठता है तो एक न्यायाधीश तुम्हारे हृदय में भी बैठा है। उस न्यायाधीश ने तो झूठा सच्चा जो भी है वहाँ तो चल जाता है, लेकिन उस न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश के निर्णय को भी अगर झूठा किया है तो वो भीतर के न्यायाधीश, हमारी जो अनुभूति है, हमारा जो हृदय है, हमारा हृदय जानता है, हम अपने गुरुदेव को जानते हैं। तो बापूजी के भक्त, बापूजी के साधक यही कहते हैं कि हम बापू के बच्चे हैं और बापू हमारे सच्चे हैं। तो जिसको सत्संग प्राप्त हुआ है, जो सत्संग में आया है, उसको पता है कि बापूजी के सत्संग में आकर के किसके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। हम क्या थे और क्या हो गए, इन्हीं गुरा विचारे क्या जाने। तो रामकृष्ण परमहंस के चरणों में आकर के नरेंद्र स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं। साधारण सा शिवा राज दरबारी का बेटा, लेकिन समर्थ रामदास जी के सानिध्य में आता है और उनका संग करता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज हो जाता है। साधारण सा मौर्य मूरा का बेटा चंदू महान चंद्रगुप्त हो जाता है, सम्राट बन जाता है। छोटा सा अशोक चाणक्य, आचार्य चाणक्य के सानिध्य में रहकर के सम्राट अशोक बन सकता है। तो ये तो साधारण उपलब्धि है, लेकिन महापुरुष ब्रह्मज्ञानी संतों के संग में रहकर के जीव परब्रह्म परमात्मा तक की यात्रा भी कर सकता है, जीव को ब्रह्म तक बना देते हैं। ऐसे सद्गुरु का सानिध्य और ऐसे सद्गुरु का सत्संग होता है। तो बोले ऐसे कभी सत्संग में मत जाना, कभी मंदिर में मठ में मत जाना। सीख दे रहा था चोर अपने बेटे को। तो एक दिन चोरी करके भाग रहा था, सिपाही पीछे लगे थे बचने के लिए। कहीं पर सत्संग चल रहा था मंदिर में, तो छुपने के लिए वहाँ घुस गया। लेकिन उसको अपने पिता की बात याद आई कि पिता ने कहा है कभी सत्संग में मत जाना, मंदिर मठ में मत जाना। ठीक है, मैं अब बचने के लिए आया हूँ, खुशी से तो नहीं आया हूँ। तो मैं कान में उंगली डाल दिया उसने कि मुझे कुछ भी सुनाई ना पड़े। दोनों कान में उंगली डाल ली और तभी उसके पैर में जो है कांटा चुभ गया। एक कान में से उंगली निकाली कांटा निकालने के लिए, तो सिर्फ इतना ही सुन पाया कि स्वर्ग में रहने वाली आत्माओं की कभी परिछाया नहीं होती। फिर उसके बाद कान में उंगली डाल ली। उस दिन तो वो बच गया। कुछ समय पश्चात फिर पकड़ा गया राजा के दरबार में, उसे पेश किया गया। लेकिन रंगे हाथों नहीं पकड़ाया था, कुछ था नहीं सबूत, तो राजा दंड दे भी तो कैसे। लेकिन ये पक्का था कि ये चोर तो है और कई दिनों से करता, लेकिन आज रंगे हाथों नहीं पकड़ा, तो करें क्या। किसी ने सलाह दी इसको थोड़ा बेहोशी की दवा पिला के और इसको उस पहाड़ी पे जो विशाल नंदन वन है, बगीचा है, दोनों घाटियों के बीच में झरना है, नदी है, सुगंधित पुष्प वाटिका है, वहाँ इसको लेटा देते हैं। 4 दासियाँ भेज दो, चवर डुलाएगी। जब इसको होश आएगा तो ये पूछेगा मैं कहाँ हूँ, तो इसको कहा जाए कि तुम स्वर्ग में हो, तुम मर चुके हो और बताओ तुमने मृत्युलोक पे क्या क्या किया है। ऐसी व्यवस्था की गई। उसको बेहोशी की दवा पिला दी। होश में आया, देखा कि पंखे झुला रही हैं दासियाँ। बोले तुम कौन हो? बोले हम अप्सराएं हैं। मैं कहाँ हूँ? बोले तुम स्वर्ग में हो। तुम्हें इधर कैसे आए? बोले तुम मर चुके हो।
अच्छा, हाँ। बोले तुम मर चुके, अब ये बताओ तुमने मृत्यु लोक पर क्या क्या किया। तो बोलने ही जा रहा था, सब कुछ बताने ही जा रहा था, लेकिन तभी उसकी दृष्टि पड़ी कि हल्की हल्की छाया पड़ रही है, सूरज की किरणें, और वो परछाई उसको दिख गई। उसको तुरंत वो सत्संग के वचन याद आए कि मैंने सत्संग में सुना है संतों के वचन कि स्वर्ग में रहने वाली आत्माओं की परछाई नहीं हुआ करती, तो ये तो परछाई ये पड़ रही है, इसका मतलब ना तो ये अप्सराएं हैं और ना ये स्वर्ग है। उसने तो पकड़ा उनको झपट्टा मार के, बोले बताओ सच, तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ, और ये स्वर्ग तो है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैंने सुना है स्वर्ग में रहने वाली आत्माओं की परछाई नहीं होती, तुम्हारी तो परछाई पड़ रही। बोले हाँ हाँ हाँ, हम स्वर्ग में नहीं हैं, हम तो राजा के उद्यान में हैं, बगीचे में हैं, ये तो राजा ने व्यवस्था की थी तुम्हारे अंदर के सत्य को निकलवाने के लिए। ओहो, उसने तुरंत गला छोड़ा और मन ही मन भगवान को याद किया और दौड़ा दौड़ा भागा उधर संत के चरण में, और जाकर के गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज मेरे पिता ने तो कहा था कभी भूल के भी सत्संग में मत जाना, कभी मंदिर में मत जाना, कभी तीर्थ में मत जाना। मैं तो अनजाने में और गलती से एक बार डर के मारे चोरी से बचने के कारण सत्संग में आया और 2 वचन गलती से सुने थे, और उन 2 वचनों को गलती से सुना, और आज उन्हीं 2 वचनों की बदौलत में बहुत बड़े संकट से बच गया। तो जो श्रद्धा, भक्ति और प्रेम और विश्वास से ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं या सत्संग में आते हैं, उनको कितना पुण्य होता होगा ये आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग जिमी धरी तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। जिस सत्संग को सुनने के लिए देवता भी ललायित होते हैं और मनुष्य को वो सत्संग मिल रहा है, लेकिन मनुष्य को फिर भी उस सत्संग की कदर नहीं है। जिस ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के दर्शन के हेतु देवता भी तरसते रहते हैं दीक्षा प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमको ऐसे महापुरुषों से दीक्षा भी प्राप्त हो गई, सत्संग भी प्राप्त हो रहा है, फिर भी हमें उसकी कदर नहीं। क्योंकि अगर देवता भी बन गए तो कोई बड़ी बात नहीं, स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन स्वर्ग से फिर स्वर्ग में रहते हैं जो लोग, स्वर्ग में रहने वाले लोगों के पुण्य क्षीण होते हैं, और सत्संग में आने वाले लोगों के पुण्य क्षीण नहीं होते, पुण्य की बढ़ोतरी होती, पुण्य बढ़ता है। तो बताओ स्वर्ग बढ़ा कि सत्संग की जगह बढ़ी? बोलो। क्योंकि सत्संग में सुनने से पाप नाश होते हैं और पुण्यदायी ऊर्जा बनती है, पुण्य बढ़ते हैं। तो वो जगह बड़ी जहाँ पर पुण्य बढ़ते हैं। तो स्वर्ग में तो पुण्य घटते हैं, और ज्यों घटे पुण्य तो फिर गिराए जाएंगे। तो देवताओं को भी मुक्ति सुलभ नहीं है। देवताओं को भी अगर मुक्त होना है तो उन्हें भी मनुष्य रूप धारण करना ही होगा, मनुष्य जीवन में आना ही होगा। तो हम सबका कितना सौभाग्य है कि देवताओं को भी जो चीज़ दुर्लभ है वो चीज़ हमको मिल रही है। अब मनुष्य चोला तो सबको मिल गया है, लेकिन मनुष्य जीवन पाकर के क्या सभी को सत्संग प्राप्त हो रहा है? नहीं। अब यहाँ पे भी सत्संग के हेतु आपने कईयों को निमंत्रण दिया होगा, कईयों को फ़ोन किया होगा, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि सभी आप आए होंगे। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हो खास इनायत जिन पर सतगुरु की, संदेशा तो बहुतों को जाता है, लेकिन हो खास इनायत जिन पर सतगुरु की, उनको ही संदेशा जाता है, और सच्चे दरबार में वो ही बुलाए जाते हैं, वो ही बुलाए जाते हैं। क्योंकि सत्संग में व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, सत्संग में जाने के लिए भी पुण्य चाहिए। व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए भी पैसा चाहिए, खेत में अनाज उगाने के लिए भी अनाज चाहिए, ऐसे पुण्य कमाने के लिए भी पुण्य चाहिए। सत्संग में पुण्य तो होता है, लेकिन जीवन में पुण्य हो तब ना। बिन पुण्य पुंज मिले नहीं संता। जब पुण्य होते हैं तभी संत मिलते हैं, और संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे। और कहा कि बिन सत्संग मोहे नहीं पावे, सत्संग साधन बताया।
कि सत्संग से ही पता चलता है कि हमारा उद्देश्य क्या, हमारा लक्ष्य क्या है। ऐसी सत्संग की महिमा है। कहते हैं भागवत की कथा जब प्रारंभ होती है, सुखदेव मुनि जब राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाना शुरू करते हैं तो स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं और कहते हैं महाराज आप हमें सत्संग सुनाइए और बदले में स्वर्ग का जो है अमृत हम राजा परीक्षित को पिला देते हैं। अब आप अभी यहाँ बैठे हैं, अगर ऊपर से अभी देवता यहाँ प्रकट हो जाए तो आप यहाँ बैठोगे, सत्संग सुनोगे कि अमृत पियोगे? बोलिए। जो स्वर्ग के अमृत को पीना चाहते हैं वो हाथ ऊंचा करो, हाथ ऊंचा करो ना। ऐसे करके नीचे कर लिए, किसी ने नहीं किया तो अभी देवता आ जाए, प्रकट हो जाए तो भले हाथ ऊंचा नहीं कर रहे हो लेकिन उठ के जरूर भाग जाओगे। क्यों जाते हो मंदिरों में? क्यों पीपल की परिक्रमा करते हो? क्यों वटवृक्ष की परिक्रमा करते हो? घर में क्यों देवी देवताओं का फोटो लगाए हो? कुछ चाह है ना, कुछ इच्छा है। खुद चैतन्य होते हुए, खुद परमात्मा का अंश होते हुए भी, और जिसकी वृत्ति जगह जगह देवी में देवताओं में, भगवान कहते हैं गीता उसमें शास्त्र में वर्णन आता है कि परमात्मा मुझ अविनाशी अंश को ना भज करके जो अन्य अन्य की भक्ति करते हैं, देवों को भजने वाले देवत्व को प्राप्त होते हैं, भूतों को भजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को भजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और मुझको भजने वाले मुझे कोई जब भगवान कहते हैं मुझको भज, मुझको ही भज, मेरा ही नाम ले और मुझ में ही मन को लगा, मन मना मत दासी, मुझे ही भज, मुझे ही देख, मुझे ही सुन, मेरे मन वाला बन और सब छोड़ के मेरी शरण आ जा। सिर्फ इतना सा भगवान हमें इतना सहज और सरल मार्ग बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। बस शरणागति योग। संसार में रहने के दो ही तरीके, एक ये कि अपनी अकल से, अपनी होशियारी से, अपनी चतुराई से कि मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। और लेकिन भक्त जो होता है वो बस यही कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, सब हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। वास्तव में हो रहा है लेकिन हम बोलते हैं मैं कर रहा हूँ। लेकिन साधक यही कहता, करण करावन हार के स्वामी सकल घटा के अंतर्यामी। साधक जो है अपनी मैं को पीछे रखता है, गुरु और भगवान को आगे रखता है। नहीं, सब गुरु जी का है, सब गुरु कृपा से हो रहा है। बापू जी किसी साधक के घर गए, यहाँ आए बापू जी? कब आए? 2013 में आए थे। किसके घर गए थे? आपके घर भी गए? आपके घर भी? आपके घर भी? आपके घर भी? यहाँ होली भी खिलाएं, बड़े भाग्यशाली हैं। कोई बोल रहा था मुझे ये अंबिकापुर को अमरीकापुर बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा, अमरीकापुर तो भोगियों का देश है, अंबिकापुर तो वास्तव में अंबिकापुर है। तो सोचो, बापूजी आपके घर जाते आपकी हालत क्या हो जाती, कहाँ बिठाएं, क्या करें क्या ना करें। जैसे विदुरानी का हाल हो गया था ना, भगवान श्री कृष्ण चले गए थे, विदुर जी ने प्रार्थना की, दुर्योधन ने की थी लेकिन दुर्योधन के यहाँ नहीं गए, विदुरानी के घर गए। भाव विभोर में इतनी भाव विभोर हो गई, इतनी भाव विभोर हो गई, खिलाना था केले तो फेंक दी, छिलके खिला रही। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथा को भूल गए ठकुराई, राज सुयद युधिष्ठिर की ना उसमें जूट उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो बापूजी किसी के घर गए, साधक भाई के घर,
बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी, बोले ये गाड़ी किसकी है? वो बोलेगा जी मेरी है, मैंने खरीदी है 18 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में, ऐसा बोलेगा साधक? फिर वो साधक नहीं। साधक का मतलब इतनी तो समझ है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मैं को पीछे रखता है, गुरु को आगे, भगवान को आगे। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी से है। गुरु का है, प्रभु का है, परमात्मा का है, घर द्वार उसी का है, परिवार उसी का है, व्यापार उसी का है, ये तन भी उसी का, ये मन भी उसी का, ये धन भी उसी का, सब कुछ उसको अर्पण करता है। अच्छा, गाड़ी फिर आगे गई, बड़ी सी टीवी, ये किसकी है? ये भी आपकी है। प्रत्येक वस्तु में ये किसकी है, ये किसकी है? वो साधक कहता है ये भी गुरुदेव आपकी है, ये आपने दी, आपकी है, आपकी है, आपकी। करते करते मंदिर में गए तो बड़ा सा स्वरूप लगा था, बोले ये किसके हैं? बोले ये तो मेरे हैं, जयराम जी की। अर्थात प्रभु मेरे, ठीक है, परमात्मा मेरे और प्रभु मैं तेरा। मेरा जो कुछ है वो सब तेरा और प्रभु तू सिर्फ और सिर्फ मेरा। ये भावना होती है साधक की। तो इतनी समझ सत्संग से ही आती है। तो जब देवता, खुशबू आ रही है आपको? मिट्टी की खुशबू आ रही है, इसका मतलब क्या है कि बाहर बारिश हो रही है। हैं? बाहर जब अधिक बारिश होती है, ये तो बूंदाबांदी हो रही है, ठीक, रिमझिम, और ये बारिश में मिट्टी के कण होते हैं, ऊपर पॉल्यूशन होता है ना, वो गिरते नीचे। तो जब अधिक बारिश होती है तो बारिश जब ज़मीन में पानी लबालब भर जाता है तो बिलों में चला जाता है। तो बारिश के दिनों में सांप ज़्यादा निकलते हैं, नहीं निकलते? तो एक बारिश तो बाहर होती, एक बारिश सत्संग के भीतर भी होती है। तो अभी तो बाहर भी बारिश हो रही, भीतर भी बारिश हो रही है। बाहर की बारिश जब बिल में घुसते तो सांप निकल के बाहर भागते हैं, और सत्संग रूपी वर्षा जब कानों के द्वारा भीतर पड़ती है तो भीतर से भी काम रूपी विष सर्प, क्रोध रूपी सर्प, लोभ रूपी सर्प निकल निकल के बाहर भागते हैं। इसलिए कहा है सत्संग की आधी घड़ी, सुमरन बरस 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी, अरट फिरे 12 मास। तो जैसे ही सत्संग शुरू, भागवत का रसपान पिलाना सुखदेव जी ने परीक्षित को शुरू किया। देवता आए अमृत का कलश लेके, बोले महाराज आप सत्संग हमें भी सुना दीजिए। और राजा परीक्षित को श्राप मिला है, 8 दिन में इनकी मृत्यु होने वाली है, तो हमें अमृत पिला देते हैं तो इनकी मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएंगे। तो सुखदेव जी बोले कि तुम ज़्यादा चतुर ना बनो, कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ सत्संग का अमृत। उसकी तुलना तुम सत्संग के अमृत से करते हो, स्वर्ग के अमृत से। स्वर्ग का अमृत से भी ऊंचा सत्संग रूपी अमृत है, क्योंकि स्वर्ग के अमृत को पी भी लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? बताओ परीक्षित, क्या पीना है तुम्हें? बताओ बच्चे, बड़े लोग, माताएं बहनें, आपको क्या पीना है? स्वर्ग का अमृत पीना कि सत्संग का अमृत पीना है? बच्चे बताओ। गुलाब शरबत पीना है? लीची वाला जूस पीना है? क्या पीना है? सत्संग रूपी अमृत पीना है कि स्वर्ग का अमृत पीना है? परीक्षित बोले महाराज पहले दोनों में भेद बताइए। स्वर्ग के अमृत को पी लिया तो क्या होगा? बोले तुम चिर आयु को प्राप्त हो जाओगे, चिरंजीवी हो जाओगे, मृत्यु तुम्हें मार नहीं पाएगी, तुम अमर हो जाओगे। आप में से कौन कौन अमर होना चाहता है? बात हाथ ऊंचा करो। चलो, इतनी समझ है, मतलब पक्के सत्संगी हो, गुरुजी का ज्ञान तो पचाया है तभी इतनी समझ है, बापूजी का सत्संग पचाया है तभी इतनी समझ है कि नहीं स्वर्ग का अमृत पी भी लिया, अमर भी हो गए तो तथा किम तथा किम। अधिक आयु प्राप्त करने से क्या हो जाएगा, और अमर भी हो गए तो क्या हो गया? कहते हैं सिकंदर जब भारत आया, वो सिकंदर पूरे विश्व विजेता होने के लिए निकला था,
और जब भारत में आया तो किसी सच्चे फकीर से उसका सामना हुआ और सच्चे फकीर ने कहा कि तू ये युद्ध करना चाहता है क्यों? बोले मैं अपना अमर होना चाहता हूँ। तो अमर होने के लिए इतनी मार काट करने की क्या आवश्यकता है? उस पहाड़ी के पीछे एक झरना है अमृत का, कल अकेले आना, सिपाहियों को मत लाना, मैं तुझे रास्ता बता दूंगा, वहां से जाके अमृत पी लेना, अमर हो जाएगा। सिकंदर आया दूसरे दिन अकेला, इस फकीर ने रास्ता बताया, कहते हैं वो अमृत पीने के लिए गया, उस सच में वो अमृत का झरना था। जो उसने चुल्लू भरा त्यों जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है। उसने तलवार उठाई, बोला कि कौन हो? कहते हैं वहाँ कोई मगरमच्छ है, कोई सांप है, कोई कुछ है, अनेक अनेक कौए हैं, तरह तरह की आवाज़ निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा मारो, हम तो मरना चाहते हैं लेकिन अब हम मर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने अमृत पी लिया। सोचो, हमको आपको सबको अमृत मिल गया तो फिर हम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ऐसे के ऐसा ही अगर हमें बहुत लंबी आयु भी मिल गई तो भी हम एक ना एक दिन उससे ऊब जरूर जाएंगे, नहीं ऊबेंगे? अरे भाई, रोज अगर एक ही एक चीज खिलाओगे आपको तो ऊबोगे नहीं। ये परमात्मा की व्यवस्था है कि कभी बारिश आती है, वर्षा ऋतु खत्म होती तो फिर शरद ऋतु आ जाती है, तो कभी गर्मी की ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, ऋतु भी परिवर्तित होते रहती है। और हमारा मन का स्वभाव क्या है कि जब बहुत अधिक गर्मी लगती है तो हमें छाया चाहिए, ठंड की तरह हम एसी चला लेते हैं, हमें एसी चाहिए, ठंडी जगह चाहिए। और जब ठंड के दिन होते तो हमें धूप चाहिए। तो जो है उसमें मन संतुष्ट नहीं है, उससे विपरीत दिशा की तरफ भागता है। तो सोचो, अमर भी हो गए तो क्या हो जाएगा? लंबी आयु भी मिल गई तो क्या हो जाएगा? एक दिन तो उससे भी उब जाओगे। चिर आयु मिलना और चिर आयु को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं। वास्तव में हमको जो जीवन मिला है, उस जीवन में अगर हमने चिरानंद को नहीं पाया, चिर आनंद की प्राप्ति नहीं की, तो चाहे कोई 100 साल जिया तो 100 साल व्यर्थ किया, 150 साल जिया तो 150 साल व्यर्थ किया। चांगदेव ने 1400 साल की उम्र थी उनकी, और ज्ञानेश्वर महाराज की उम्र 22 वर्ष थी। फिर भी 22 वर्ष के ज्ञानेश्वर महाराज चिर आनंद को प्राप्त हैं और चांगदेव जी चिर आयु को प्राप्त हैं। फिर भी चिर आयु वाला चिर आनंद वाले के चरणों में झुकता है, क्योंकि चिर आयु से चिर आनंद श्रेष्ठ है। कितना जिए वो महत्व की बात नहीं है, आप कैसा जिए वो महत्व की बात है। कितना जिए उसका महत्व नहीं है, जो जीवन मिला उस जीवन में उस चिर आनंद की प्राप्ति हुई कि नहीं, और नहीं हुई तो जीवन ऐसे ही निरर्थक व्यर्थ गवा दिया। स्वामी रामतीर्थ ने 33 साल की उम्र में ही पा लिया, विवेकानंद ने भी पा लिया, बापूजी ने 21 वर्ष की आयु में पा लिया, ध्रुव ने पा लिया, प्रहलाद ने पा लिया, मीरा ने पा लिया। जिन्होंने पा लिया उस परम आनंद को, चिर आनंद को, फिर उनका शरीर 100 साल रहे तो क्या, और 30 साल रहे तो क्या, और 40 साल रहे तो क्या, और 150 साल रहे तो क्या। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निस्सार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। अपने आप से मुलाकात करना, अपने निज आनंद को पाना, चिर आनंद को पाना जो कभी खूटता नहीं। ऐसा आनंद जो सतत ज्यों का त्यों रहता है, एक सा रहता है। ये बाहर का सुख तो घटते बढ़ते रहता है, सतत एक सा नहीं रहता है और एक समान भी नहीं है, लेकिन भीतर का आनंद तो सतत है और हम सब की मांग वही है। और जब तक वो आनंद नहीं मिलेगा तब तक हम एक चीज को छोड़ते हैं, दूसरों को पकड़ते हैं, दूसरों को छोड़ते हैं, तीसरी को पकड़ते हैं। हमारा सबका मन नित्य नई चीज की तरफ खिंच के चला जाता है। बच्चों को नई ड्रेस अच्छी लगती, नए खिलौने अच्छे लगते, नई कार अच्छी लगती, नया मकान अच्छा लगता, नए कपड़े अच्छे लगते हैं। हर चीज नए की तरफ मन खिंचता है, लेकिन ज्यों वो चीज प्राप्त हो जाती है वहाँ मन उसको छोड़ के फिर दूसरी तरफ भागने लगता है। ये सबका स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है। ये स्वभाव इसलिए है कि जब तक हमें वो परम आनंद, चिर आनंद प्राप्त नहीं होगा,
और वो चिर आनंद अपने भीतर ही है, हम उसी को खोज रहे हैं। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक बाहर एक को छोड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, तीसरे को पकड़ेंगे। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित क्या चाहिए? चिर आनंद अगर तुमको मिल गया तो तुम स्वर्ग को प्राप्त होगे, लंबा आयुष्य पाकर के स्वर्ग के भोग को भोगोगे। और बोले सत्संग से? बोले सत्संग से तो चिर आयु नहीं मिलेगी, लेकिन चिरानंद की प्राप्ति हो जाएगी। एक ऐसा आनंद जिस आनंद को पाने के बाद फिर कोई इच्छा नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, फिर कोई ऐसा एक आनंद जिससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। तो परीक्षित ने स्वर्ग के अमृत को ठुकरा करके सत्संग के अमृत को ग्रहण किया। कुंभ मेले लगते हैं, वही अमृत का कलश जिसकी एक एक बूंद जहां जहां गिरी, उज्जैन छिपरा में गिरी तो वहां पे भी कुंभ लगता है, इलाहाबाद में गिरी तो वहां भी कुंभ लगता है, नासिक में गिरी तो वहां भी, हरिद्वार में गिरी तो वहां पे भी, चारों जगहों पर एक एक बूंद गिरी है। तो उस एक बूंद अमृत जहां गिरा वहां पर कुंभ और मिनी कुंभ, महाकुंभ लगते हैं। और उस कुंभ में लोग स्नान करके ये पुण्य कमाना चाहते हैं कि हमें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। उस अमृत वेले में, उस अमृत महाकुंभ में नहाने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, इस लालच से लोग नहाने जाते हैं। तो अभी 3-4 साल पहले, जब 4 साल या 5 साल पहले वहाँ पे बापूजी के जाने के बाद नासिक में कुंभ लगा था, तो मैं जीवन में पहली बार वहाँ गया। कुंभ में नहीं, स्नान करने नहीं गया था, वहाँ सेवा हेतु कीर्तन यात्रा निकालनी थी और वहाँ पर स्टॉल वगैरह लगा करके सेवा कार्य हेतु जो लोग आए हैं कुंभ में उनकी सेवा के लिए गए थे। तो वहाँ मैंने देखा कि कुंभ के नाम सुनते कुंभ ऐसा होता है कुंभ। तो देखा बड़े बड़े पंडाल लगे, लोगों के टाइटल श्री श्री 1008 महामहिंत मंडलेश्वर, ये वो सब सारा मैंने देखा। फिर उसके बाद जब कुंभ स्नान के लिए लोग शाही स्नान के लिए जा रहे हैं तो कोई हाथी पे जा रहे हैं, कोई रथ बना के जा रहे हैं, कोई मंडलेश्वर, कोई नागेश्वर, ये। फिर वहाँ जाकर मैंने ये चीज़ महसूस किया कि जाकर नहा भी लिए, नहाने के बाद भी वो तृप्ति नहीं मिली। मैंने सोचा कि इस कुंभ में आने के लिए और नहाने के लिए लोग कितनी कितनी लंबी यात्रा करके आते हैं, लेकिन ये कुंभ तो बापूजी के बिना मुझे अधूरा अधूरा लग रहा है। वास्तव में तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का सत्संग और ब्रह्मज्ञान की सत्संग में डुबकी लगाना ही वास्तविक कुंभ स्नान है। और बापूजी ने वो अमृत नगर नगर डगर डगर घूम घूम कर सबको पिलाया है, नहीं पिलाया? बोलो, सत्संग ऊपरी अमृत सबको पिलाया बापूजी ने, बच्चों को भी पिलाया, युवाओं को भी पिलाया, सभी के लिए वो प्याऊ खोली। तो ऐसा सहज और सुलभ सत्संग बापूजी का हम सबको प्राप्त हुआ, ऐसे सद्गुरु हम सबको प्राप्त हुए। और ऐसे सद्गुरु को पाकर के साधक आज भी कहता है कि मुझे गर्व है कि मैं बापूजी का शिष्य हूँ। बाकी कहने वाले लोग कुछ तो लोग कहेंगे, हैं? तो पिक्चर वाले भी गाते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ऐसा सच्चा तीर्थ जो है ना, वो सदगुरु का धार में है, सदगुरु का सत्संग है, सदगुरु का द्वार है। तो सदगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान लगी रहे जो लगन गुरु से। और आप सब जो आए हैं ना, सबको गुरु से लगन लगी हुई है, सबको बापूजी से लगन लगी हुई है। चाहे बच्चे हो, बापूजी ने बच्चों के लिए भी बाल संस्कार केंद्र खुलवाए, छोटे छोटे बच्चों में अच्छे संस्कार मिले। युवा भाइयों के लिए युवा सेवा संघ का निर्माण करवाया, 21-21 हज़ार बाल संस्कार, 20-20 हज़ार युवा सेवा संघ। गायों के लिए गौशाला खुलवाएं, बच्चों के लिए गुरुकुल खुलवाएं। क्या क्या नहीं किया बापूजी ने। तो लगन लगी है ना, तभी तो ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी बापू के प्यारों को भी लगन लगी है, गली गली नगर नगर गाते हैं, झूमते। लोगों की परवाह नहीं करते, निंदकों की परवाह नहीं करते। क्यों? क्योंकि बापूजी अपने भक्तों के लिए कहते हैं
कि दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना, दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना, हर जख्म खाने को तैयार बने रहना। दुनिया कहेगी तुम्हें पागल, लेकिन बापू के बने हो तो लगातार बने रहना, लगातार बने हो। ये सब लगातार वाले हैं, अंबिकापुर वाले, कभी कभार वाले नहीं हैं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमारा दिल जो कहता है, हमारे दिल ने जो कहा है, हमें जो बापूजी ने दिया है, वो कोई दे नहीं सकता। और तभी साधक यही गाता है, सदगुरु के चरणों में सारे तीरथ और स्नान। सतगुरु के चरणों में सारे तीरथ और स्नान, सतगुरु के चरणों में सारे तीरथ और स्नान। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला। गुरु चरणों की धूली जो माथे पर लग जाए, गुरु चरणों की धूली जो माथे पर लग जाए। किस्मत रेखा बदले खुशियाँ सारी मिल जाए, किस्मत रेखा बदले खुशियाँ सारी मिल जाए। दुखी रहे ना वो नर जग में जिसको तेरा ध्यान, दुखी रहे ना हो नर जग में जिसको तेरा ध्यान। लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण, लगी रहे जो लगन गुरु से हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला। गुरु चाहे तो पंगु भी पर्वत चढ़ जाए, गुरु चाहे तो पंगु भी पर्वत चढ़ जाए। शूर दुनिया देखे गूंगा भी राग सुनाए, दूर दुनिया देवी गूंगा भी राग सुनाए। गुरु चाहे तो क्या नहीं हो सकता, गुरु की रहमत क्या नहीं कर सकती। आप सब साधक और सबका अनुभव है, मैं अपना अनुभव बताने लग जाऊं तो सुबह हो जाएगी। इतने इतने अनुभव, और खाली मेरे जीवन में अनुभव ऐसी बात नहीं, जितने भी साधक हैं सबके जीवन में कोई ना कोई अनुभव गुरु के अवश्य है। और जिसने गुरु के अनुभव को महसूस किया है वो आज भी अपनी सेवा में, अपनी साधना में और गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा से लगा हुआ है। खुद का अनुभव है जीवन में।
बड़ी से बड़ी आपदा, बड़ी से बड़ी विपदाओं को निकालने वाले सद्गुरु, जीवन में बड़े से बड़े दुखों के, पहाड़ जैसे दुखों से भी उस दुख को झेलने की शक्ति भी सद्गुरु का सत्संग देता है। मैं कुछ समय पहले हिमाचल में गया था। सत्संग पूरा करने के बाद समिति के भाइयों के घर गया। वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे। स्वाभाविक है, बच्चे कहते हैं भगवान का रूप होते हैं, अपने तरफ आकर्षित करते हैं। मैंने पूछा, बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो कुछ बोले नहीं। फिर मैंने उन समिति के भाई से पूछा, बच्चे कहाँ हैं आपके? एक बहन थी, मैं सोचा इनकी बेटी होगी, लेकिन पूछा तो उन्होंने बताया कि बापूजी गए, उसके बाद ही हमारी एक जवान बेटी और एक जवान बेटा, आईएएस की परीक्षा थी, शिमला में पेपर दे करके आ रहे थे, अचानक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट मर गए वो जवान बेटा जवान बेटी। इतना ही नहीं हुआ, ये जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, इनके पिता, मेरा बड़ा बेटा, उसकी 2014 में एक टैंकर से गाड़ी टकराई और गाड़ी सतलुज नदी में गिर गई, उसकी भी मृत्यु हो गई। सोचो कितना बड़ा दुख का पहाड़ गिरा। जिसके घर में 3 जवान मौत हो गई, जिन बच्चों को जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, एक बच्चे का विवाह किया, 2 बच्चे जवान, तीनों बेटों की मृत्यु हो गई। उस माँ पे क्या बीत रही होगी, उस पिता पे क्या बीत रही होगी, और उस बेटी पे जिसका जवान पति चला गया तो 2 बच्चों को छोड़ के, उस पे क्या बीत रही होगी। लेकिन उस समिति के भाई ने और माता जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि भैया, अगर हमारे जीवन में सत्संग ना होता, क्योंकि नीति विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता, जीवन मृत्यु, यश अपयश, लाभ हानि, जीवन मरण सब विधि के हाथ है, अपने हाथ में कुछ नहीं। लेकिन अगर ये समझ ना होती और आज बापूजी हमारे जीवन में ना होते तो शायद हम भी नदी में कूद के मर गए होते। हमारे जीवन में बचा ही क्या था? तीनों बच्चे हमारे मृत्यु को प्राप्त हो गए, हमारे पास कुछ नहीं, क्या करते हम? लेकिन ये तो बापूजी का सत्संग है जो हमें हौसला दिए हुए है। ये तो बापूजी का ज्ञान ने हमको अब तक बचाया हुआ है, कि बापूजी के ज्ञान ने हमको सवारा है इतने बड़े से बड़े दुख को, क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय है। यहाँ तो सबके जीवन में बड़े से बड़ा दुख आएगा ही आएगा, क्योंकि नियति है। लेकिन जिसके जीवन में ब्रह्मज्ञानी संत है, संतों के जीवन में भी आता है। भगवान भी 14 वर्ष वन को गए, भगवान श्री कृष्ण को भी रण छोड़ के द्वारिका भागना पड़ा, लेकिन उसके पीछे का कारण था, कोई ना कोई रहस्य होता है महापुरुषों के कार्य के पीछे। तो जीवन में अगर सत्संग है तो बड़े से बड़े दुख को, बड़े से बड़ी आपदा को, बड़ी से बड़ी विपदा को सहज में ही टाल देते हैं। वो सत्संग बल देता है। और इसलिए कहा, गुरु चाहे तो पंगु भी पर्वत चढ़ जाए, गुरु चाहे तो पंगु भी पर्वत चढ़ जाए, गुरु चाहे तो पंगु भी पर्वत चढ़ जाए। शूर दुनिया देखे गूंगा भी राग सुनाए, शूर दुनिया देखे गूंगा भी राग सुनाए। राई को पर्वत कर डाले, रंग बने धनवान,
आशीष मिल जाए। ऐसे श्री सतगुरु का आशीष मिल जाए। भाग्य जाग जाए, फिर भाग्य जग जाता है जन्म जन्म के मेटत कठिन कुअंक भाल के। सदगुरु की रहमत, सदगुरु की करुणा, सदगुरु की कृपा और ऐसे महापुरुषों के चरणों की सेवा जिसको मिल जाती है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे बापूजी के द्वार की सेवा मिली। कोई बाल संस्कार की सेवा कर रहा है, कोई ऋषि प्रसाद की सेवा कर रहा है, कोई समिति से जुड़ करके सत्संग की सेवा कर रहे हैं। अभी बापूजी का जन्मोत्सव मनाया पूरे देश भर में, सेवा दिवस के रूप में मनाया। पूरे देश भर में कहीं जेलों में सत्संग, अन्न वितरण, वस्त्र वितरण, दवाई वितरण, क्या क्या नहीं, पूरे देश भर में कितना कितना करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे। बापूजी ने कहा नहीं, लेकिन बापूजी के संस्कार, बापूजी का ज्ञान सबको ऐसा मिला है कि बिना कहे सेवा खोज लेते हैं। अपने गुरुदेव का जन्मोत्सव मनाते तो हैं अवतरण दिवस, लेकिन सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। गुरु चरणों की सेवा करिए, राजी हो भगवान। गुरु चरणों की सेवा करिए, राजी हो भगवान। लगी रहे जो लगन गुरु से, हो जाए कल्याण। लगी रहे जो लगन गुरु से, हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव कहाए। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही शिव कहाए। ऐसे गुरु के श्री चरणों में हम सब शीश नवाए। ऐसे श्री चरणों में हम सब शीश नवाए। ना भूले हम, ना छोड़े हम सद्गुरुदेव का ध्यान। ना भूले हम, ना छोड़े हम सद्गुरुदेव का ध्यान। लगी रहे जो लगन गुरु से, हो जाए कल्याण। लगी रहे जो लगन गुरु से, हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला। आकाश गंगा में जब तक सितारे रहे। आकाश गंगा में जब तक सितारे रहे। मेरे बापू तेरी जिंदगानी रहे। जिंदगानी रहे। गुरुदेवा, ओ गुरुदेवा, अभी जाओ, ओ गुरुदेवा।
सबकी अखियों से नीर बरस दे। अब तो आ भी जाओ, ऐसे ना तड़पाओ। अब तो आ भी जाओ, ऐसे ना तड़पाओ। धैर्य धरते हुए हम पुकारे रहे, हम पुकारे रहे। अभी जाओ हो गुरुदेवा, अभी जाओ हो गुरुदेवा। ओम 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 बाबू जल्दी बाहर आए। ओम 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 बापू 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 जल्दी बाहर आए। ओम ओम बापू जल्दी बाहर आए। दिन बीते, बीते महीने, बीत गए 6 साल भी। बापू आपके दर्शन के बिना अखियां हैं बेहाल सी। आस दरस की जो मन में संजोई है, आपकी यादों में बापू सुरता खोई है। साधक माला करते करते बापू से बोलते, बापू जी अब आ भी जाइए। बनो ना कठोर, थोड़ी सी दया से भी काम लो। आकर गुरुजी अब बाह मेरी थाम लो। तुमसे उम्मीद और किससे हम उम्मीद करेंगे बापूजी। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाएं हम। सुनता मेरी कौन है और किसे सुनाए हम। आपसे आपको ही मांगते हैं, अब आ जाइए। सारे साधक खड़े तेरे द्वारे। सारे साधक खड़े तेरे द्वारे। आ भी जाओ महंगी वा दुलारे। आ भी जाओ महंगी बात दुलारे। सुन के करुण पुकार आओ है करता। सुन के करुण पुकार आ भी जाओ करता। सत्संग अमृत की बरसा